फिल्म को बनाने के लिए ना, ताकि हमारी भाषाएं संरक्षित रहें। और ये जो हमारा फिल्म बोर्ड है वो किस तरह से स्मूथली काम करे, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि अगर ऑनलाइन पोर्टल की तरह कुछ बना दिया जाए तो वो जो ऑफिस के चक्कर लगाने का जो झंझट है वो खत्म होगा और हमारा काम बहुत स्मूथली होगा वहाँ पे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हर साल झारखंड गवर्नमेंट को चाहिए कि झारखंड फिल्म का एक फंड बजट से पास किया जाए, उसी फंड से हमारे फिल्मों को सब्सिडी देने का प्रावधान किया जाए। ऐसा होने से हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और एक चीज़ और है कि जो हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो हिस्ट्री में जो हमारे कल्चर के हीरोज़ हैं, उन पे जो फिल्में बनानी है, बहुत सारे राइटर्स के दिमाग में वो आता है, लेकिन उनका बजट इतना रहता है कि हम लोग वो फिल्म के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो झारखंड गवर्नमेंट को एक इस तरह का रिसर्च बेस्ड कुछ फंड जनरेट करना होगा, जिसपे यहाँ के जो हीरोज़ हैं उसके ऊपर स्टोरी, ऑथेंटिक स्टोरी लिखा जाए और यहाँ पे वो फिल्म बने। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग अपने हीरोज़ को कैसे जानते हैं, वो तो गवर्नमेंट जो होता है एक स्टेचू बनाता है, उनके जन्म दिवस पे कुछ फूल मालाएं अर्पित करता है, या फिर हम लोग उनको एक किताब के माध्यम से जानते हैं। लेकिन फिल्म बहुत बेस्ट माध्यम है अपने हीरोज़ को जानने का, और हमारे लोग उस हीरोज़ को हमारे फिल्मों के माध्यम से जाने, ना सिर्फ हमारे लोग, पूरे विश्व के लोग जाने। और अभी हम लोग देखेंगे कि फूले फिल्म बनी, या सीताराम राजू की फिल्म जो साउथ की फिल्में बनी है, हमारे लोगों की फिल्में कितनी बनी है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी, ये माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कहीं पे अपने लोगों का नाम से कोई स्कूल कॉलेज वगैरह बना देते हैं। उतने करने से काम नहीं चलेगा ना। मेरे लोग जो हैं हमारे हीरोज़ को कैसे पहचानेंगे, फिल्मों के माध्यम से पहचानेंगे। उनके हो सकता है कि किताब में जो कुछ दिया गया उसका बहुत सारा एंगल जो हमारे लोग नहीं जानते हैं, उसको फिल्मों के माध्यम से हम लोगों को दिखाने का काम करेंगे। तो वो बड़े बजट की फिल्म है, जब तक हम लोग को सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, हमारे हीरोज़ के बारे में हम लोगों को कैसे बताएंगे। अच्छा ठीक है, तो थैंक यू। थैंक यू काजल भाई, आपने बिल्कुल एकदम सटीक नोट किया है कि झारखंडी लोगों के सबसे बड़े हीरो जयपाल सिंह मुंडा के ऊपर भारत सरकार ने आज तक एक पर्चा भी नहीं छपवाया है। और वही लेगेसी आज भी चली आ रही है कि झारखंड में भी किसी की चेतना, जो प्रशासन शासक सरकार में है, किसी की भी ये चेतना नहीं है कि यहाँ के समुदाय को उनके अपने हीरोज के बारे में, उनके अपने लड़ाकों के बारे में, उनकी अपनी अस्मिता के बारे में पता चले। ये सारी इंगित करता है कि हम सांस्कृतिक रूप से उपनिवेश जो हम बनते जा रहे हैं, बनाते जाया जा रहा है हम लोगों को, उसी का एक उदाहरण है। मैं ज्योति मैडम को अनुरोध करूंगा कि अपने तरफ से। और आप सभी ने जैसा बताया, एज अ सिंगर आज मुझे पता चला कि एज अ प्रोड्यूसर आप सबों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और हॉल में उतार दिया गया था फिल्म को, फिर दोबारा वो फिल्म लगी। तो मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, गा रही हूँ नागपुरी, खोटा, संथाली, बहुत सारे जो यहाँ के लैंग्वेज हैं उस पर गा रही हूँ। और एक सॉन्ग मैंने गाया था बहुत पहले, जब झारखंड हमारा अलग हुआ था। वो सॉन्ग था, जया 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 झारखंडिया रे, भैया बहिन धरुनी सबूर, होई अब झारखंड से सभे दुख दूर। तो अब हम कितना सब्र रख सकते हैं, अब सब्र का बांध टूट रहा है ऐसा लगता है। तो मैं बस हमारे माननीय आदरणीय जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि हम जो कलाकार हैं, जो भी हम कलाकार अपना जो कला का प्रदर्शन करते हैं, तो फिल्म ही वो माध्यम होता है जो एक सच्चा कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन सही तरीके से कर सकता है, चाहे वो गायन हो या फिर वादन हो या लिरिक्स राइटर हो या फिर प्रोड्यूसर हो या फिर निर्देशक हो।
तो फिल्म ही वो माध्यम है जहां हम अपनी कला को, अपनी संस्कृति को सही तरीके से दिखा सकते हैं। और एज अ सिंगर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी योजनाएं हम सुनते आ रहे हैं 25 वर्षों से कि अब ये आएगा कलाकारों के लिए, अब वो आएगा, लेकिन अब तक वो सारी चीज़ें नहीं आ पाई हैं, धरातल पर नहीं आ पाई हैं। सुनने को तो बहुत कुछ मिला है, जैसे कि कलाकारों का बीमा योजना सुनने को मिला है, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। कलाकारों का पेंशन योजना, और पेंशन की अवधि ऐसी रखी गई है, कलाकार जैसा कि एक कलाकार एक चमक धमक की दुनिया में रहता है, और वो कब तक रहता है, मैक्सिमम 40 से 45 साल, उसके बाद उसका ढलाव शुरू हो जाता है। एज अ सिंगर, एज अ जो हीरो एक्टर है, तो ये जो सीमा अवधि है उसको थोड़ा जल्दी करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद तो शायद यहाँ और हो सकता है कि मैं भी ना रहूँ, अब तो छोटा हो गया है जीवन अवधि, ऐसा कहा जाता है। तो ये अवधि थोड़ी कम होनी चाहिए, और कलाकारों का जो डेटाबेस बनाया जाए, ये आग्रह करना चाहूँगी। और सरकारी कार्यक्रमों में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करते आई हूँ, और वहाँ पे भी अभी तक कलाकारों का जो क्या बोलूँगी, एक जो लेवल होता है, यानी कि आप किस रैंक पे गा रहे हैं, अब कब से आप कर रहे हैं, वो अभी तक कैटेगराइज नहीं किया गया है। आप अगर आप जूनियर आर्टिस्ट भी हैं तो आपको वही पैसे दिए जाते हैं, और आप जो पुराने आर्टिस्ट हैं तब भी आपको वही पैसे दिए जाते हैं किसी कार्य को, मतलब आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये थोड़ा सही होना चाहिए। मानदेय थोड़ा, हाँ, ग्रेडिंग की बात करें, थैंक यू सर। तो ग्रेडिंग होना चाहिए आर्टिस्टों का, ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जिन्होंने बहुत समय से संघर्ष किया है और अभी इस फील्ड में है और अब तक बरकरार है, तो उनका मानदेय तो बढ़ना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ जैसा कि आप सबों का एक प्रेस क्लब है, वैसे आर्टिस्टों का भी एक क्लब होना चाहिए, ऐसा सरकार से मांग करना चाहूँगी। और जैसा कि हमारी कला के प्रदर्शन के लिए है, होटवार में है, कुछ कला केंद्र बने हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी और हम सभी कलाकार ये चाहते हैं कि झारखंड राजधानी के बीचों बीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऐसा मंच दिया जाए, मैं कहना चाहूँगी एक ऐसा क्या बोलते हैं मंच, यानी कि जैसा होटवार में बना हुआ है, हाँ, कला केंद्र टाइप से, जहाँ हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। और दूर हो जाता है वहाँ जाना, लोगों को पहुँचना भी दूर हो जाता है, ताकि हम जो यहाँ राजधानी के लोग हैं वो भी हमारी कला का आनंद ले सकें। और साथ ही साथ कुछ समय पहले शनि पर्व भी होता था, आप सभी जैसा कि जानते हैं, तो इससे कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिल पाता था। तो ये फिर से शुरू होना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे क्षेत्रीय कलाकार हैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सके वहाँ पे, भजनों के माध्यम से या फिर जो लोक गायन है उसके माध्यम से। तो हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, बस ये कलाकार आपसे आग्रह करने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। और फिल्मों की जहाँ तक बात है, बहुत ही तकलीफ होती है कि अपने ही राज्य में हमें अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी ने कहा कि फिल्मों का एक शो तो अनिवार्य होता है, एक शो अनिवार्य है, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की जो फिल्में बन रही हैं उनको लगाना अनिवार्य करें आप। और जहाँ तक कि सब्सिडी की बात है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद एक फिल्म बना पाते हैं, तो मैं आग्रह करना चाहूँगी कि सब्सिडी जो है वो बहुत तामझाम के बाद दी जा रही है, तो वो सरल तरीके से दी जाए, बस ये आग्रह करना चाहूँगी। और जो प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं इन तकलीफ़ों के बावजूद भी उनका स्वागत करना चाहिए सरकार को, और हमारी झारखंड इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति मैम। बस एक लास्ट सवाल, अभी हम लोग के पास सिनेमा हॉल नहीं है, तो झारखंड में सरकार खुद के सिनेमा हॉल खोले और हम लोगों को लीज पे दे। लीज पे लेने वाले लोग बहुत हैं यहाँ, तो एक मांग ये भी हम लोगों का है। और फिर एक मांग ये है कि बेहतरीन फेस्टिवल में चुने जाने और पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों को पुरस्कृत किया जाए। फिर एक मांग है कि स्क्रीनिंग कमेटी और पॉलिसी मेकिंग कमेटी बने, जिसमें झारखंडी फिल्मकारों कलाकारों को 80% जगह दिया जाए।
तो उसमें कलाकारों का एक बड़ा रोल रहता है। जो स्टेट के लिए, झारखंड स्टेट के लिए आंदोलन चले हैं, उसमें कलाकारों का भी आंदोलन शामिल रहा है। तो अभी ये आंदोलन तो हम लोग के कई एक समय से चल ही रहा है, लगातार हम कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हैं प्रेस के सामने। वो अलग बात है कि प्रेस उसको प्राथमिकता नहीं देता है। अभी पिछले ही महीने हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें फिर से सभी कलाकार शामिल हुए थे, और उस वक्त हम लोगों ने जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस, उनको हमारा मेमोरेंडम दिया था, वो हम फॉलो अप कर रहे हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि उस मेमोरेंडम को देने के बावजूद भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, और हमारे विनोद महली भाई साहब की जो फिल्म है उसके साथ अन्याय पूरे प्रेस ने भी कवरेज किया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस आंदोलन का एक अगला पड़ाव है। इसके आगे हम सड़क पे भी उतरेंगे, जैसा कि अभी हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं। कलाकार वायलेंट नहीं होते, कलाकार बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमारी जनता को, जिनके लिए हम काम करते हैं, उनको भी हमारे मुद्दों के लिए संवेदनशील करें, और इसके लिए हम तमाम तरीके के फार्मूला अपनाएंगे। अगर हमें सड़क पे डांस करना पड़े तो उस तरीके का कलात्मक अभिव्यक्ति भी हम सामने लेके आएंगे। हम कन्वेंशनल उस तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे। कहां तक जाएंगे? हम चाहेंगे कि जो भी फिल्म पॉलिसी अब बनेगी, सरकार उस पर सोचेगी, तो उसमें हर तरीके के लोगों का, कलाकारों में से अगर सिर्फ कलाकार बोल रहे तो उसमें तो कई कलाकार हो जाएंगे ना। कैमरा चलाने वाला भी कलाकार है, पीछे बोर्ड में पेंटिंग करने वाला भी कलाकार है, गाने वाला, रिकॉर्ड करने वाला, एडिट करने वाला, सब कहीं ना कहीं से एक कलाकार है। जब कलाकारों का जमावड़ा होता है तब हम उम्दा फिल्म बना पाते हैं। तो ये सारे कलाकारों का प्रतिनिधित्व उस फिल्म बोर्ड में हो, ये सुनिश्चित करने चाहेंगे हम लोग। तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। साथ ही साथ झारखंड की सारी आदिवासी भाषाएं और स्थानीय बोलियों को जब तक उस फिल्म पॉलिसी की टेबल में जगह नहीं मिलेगी, हम कलाकार लगातार इसी तरीके से समय दर समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, पथ यात्रा के माध्यम से, गीत से, भजन से, जितने तरीके से हम कर सकते हैं, ये आंदोलन को जारी रखेंगे। धन्यवाद। 2015 की जो फिल्म नीति उसका विरोध कर रहे हैं जी। जो 2015 की फिल्म नीति को हम खारिज भी करते हैं, और साथ साथ उसमें उसको बनाने में जो लोग लगे हैं और जो विचार प्रक्रिया उसमें शामिल है, उसको भी रिजेक्ट करते हैं। बहुत सारी फिल्म ऐसी है जो कि बहुत अच्छी है, बट उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है थिएटर मीटिंग में। इसके साथ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत गंभीर है। गंभीर क्या है कि अगर मान लीजिए कि जितने लोग अभी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, झारखंड फिल्म से, एल्बम से, जितने भी कल्चर जो भी आर्टिस्ट हैं, अगर वो काम इसमें अगर ना कर पाए, अगर उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको कोई भी रोजगार नहीं है इसमें, वो छोड़ देंगे ना ये लाइफ। तो ये संस्कृति बचाएगा। संस्कृति तभी बचेगी जब कलाकार बचेगी। उसके लिए सबसे बड़ा ये है कि कलाकारों का बीमा होना चाहिए। अभी जस्ट हम लोगों ने 2 कलाकारों को खोया है। उनके घर में ऐसी स्थिति थी कि हम लोगों को खुद मदद करना पड़ा। हम लोगों ने ट्रस्ट बना के उनको मदद की। तो हालांकि जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया बंधुओं को जैसे कि बीमा का लाभ मिल रहा है, जैसे और भी सेक्टर में है, तो क्या हम कलाकार को बीमा नहीं मिल सकता? वकीलों को मिल चुका है। तो पहला ये बीमा होना चाहिए। अभी बंद का कहना था कि कल्चरल सेंटर होना चाहिए। हम लोगों ने 10 साल पहले ही, जब नीति निर्धारण का जो चल रहा था बात सूचना भवन में, उन्हीं दिनों में हम लोगों ने लिख के दिया था कि जो बिरसा जेल है ना कैंपस, वहाँ पर कुछ काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन का। तो हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ एक अच्छा से कल्चरल सेंटर बनाइए जो शहर का बीचों बीच होता है, जहाँ पर नाटक किया जा सकता है, बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है, फिल्में दिखाई जा सकती हैं। इस तरीके से हम लोगों का लिख के दिए हुए थे। दूसरी बात, जैसे सिराल ने कहा कि NFDC का बात, हम लोगों ने वो भी लिख के दिया था कि NFDC का विंग यहाँ पर खोला जाए रांची झारखंड में, वो भी लिख के दिए थे 10 साल पहले, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो साथियों, मेरा कहना है कि हम लोग जब एकजुट नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा 2005 का।
कलकत्ता से एक डायरेक्टर फिल्म बनाने के लिए आए हुए थे। फीचर फिल्म बनाते हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए आए थे। तो उनको मैं कम से कम 20-25 दिन में उनको मदद किया था। तो बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि थोड़ा दिन के बाद मेरा एक फीचर फिल्म बनने का है, शूट करना है कलकत्ते में। तो मैं उनको बोला कि मुझे तो मालूम नहीं कि फीचर फिल्म बनती कैसे है, मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ क्या, जस्ट देखने के लिए। उन्होंने साफ मना किया कि आप कलकत्ता नहीं आ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं। उसका कारण ये बोले कि वहाँ जो एसोसिएशन है उनका नीति है कि बाहर से आप नहीं ले सकते हैं, नहीं रख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे यहाँ तो हर कोई आ रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ करके चले जा रहा है। जैसे दीपक ने कहा ना, ये चारागाह की तरह। तो एक झारखंड हमारा वैसे ही हो गया है, कहीं से भी लोग कुछ भी कर ले रहा है। तो हमें क्या इज्जत मिल रहा है क्या, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ बिना लड़ाई का मिलता नहीं है। छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। 2008 में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में घोषणा ये किया गया कि शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री को भी सेंसर बोर्ड के तहत गुजरना पड़ेगा, सबको सेंसर करना पड़ेगा। साथियों, हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल के बीच में हम लोग आंदोलन किया और हम लोग 7 या 8 जन हम लोग रहे जो विड्रॉ किए थे फिल्म को, हमारी फिल्मों को आप मत दिखाइए। और वहाँ जब आंदोलन हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक 20 साल में सेंसर का नाम ही नहीं उठा कि डॉक्यूमेंट्री को और शॉर्ट फिल्म को सेंसरशिप चाहिए। तो इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती है। और एक उदाहरण दूंगा 16-17 का नेशनल अवार्ड के समय का। वहाँ पर क्या हुआ कि जब नेशनल अवार्ड लेने के लिए जब हम लोग गए तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदय नहीं देंगे, महामहिम नहीं देंगे। कौन देंगे? तो इंफॉर्मेशन जो ब्रॉडकास्टिंग का जो मंत्री है वो देंगी। हम लोगों ने उनका विरोध किया कि भाई ऐसा संभव कैसे होगा, कलाकार को, आर्टिस्ट को एक सम्मान की जरूरत है ना। तो सम्मान सही तरीके से सम्मान मिलना चाहिए। अगर सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम लोग को सोचना चाहिए कि क्या करना है। तो हम लोगों ने वहां पर भी आंदोलन किया और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग 70-72 जन हम लोग नेशनल अवार्ड नहीं लिए। और इससे क्या हुआ कि जो मंत्री थी हफ्ता दिन के अंदर उनका ट्रांसफर किया गया, मतलब कैबिनेट से उनको हटाया गया। तो ये लड़ाई जो है धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। आज जुटे और कल हम लोग फिर गुम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग आगे बेहतर तरीके से करते रहें, मिलते रहें, जुटते रहें और संघर्ष करते रहें। धन्यवाद। अभी एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। उस मूवी का नाम है सिंधुत्वर नाम कर। तो उसमें 3 महीना हो गया मेरा मूवी कंप्लीट हुआ। मैं 3 महीना से जा रही हूँ मैं सब्सिडी ऑफिस में कि और मैंने बोला सर मेरा पास कर दीजिए। आज तक उन्होंने नहीं किया। 3 महीना हो गया, अभी तक मेरा पास नहीं किया उन्होंने और मेरा मूवी कंप्लीट हो गया। अब बोलते हैं एक एक्टर है जिनका नाम है रोहित आर्के। हम जिस दिन गए वहाँ पे तो बोलते हैं उसको बैन किया गया है, उसको रखोगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। अब मेरा मूवी में वो काम कर रहा है, मैं उनको सब कुछ कर दी हूँ। उसके बाद में बोलता है कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, इसको रखिएगा रोहित आर्के को। तो सर आप बताइए मेरा क्या गलती है? मैं तो नई आई हूँ ना मार्केट में, मुझे कुछ पता तो है नहीं। पैसा मैंने लगा दिया, अब फंस गई हूँ अच्छा खासा। कितना 1-1 रुपया पाई जोड़ के मैंने पैसा अभी भी आप तो जान रहे धर्मेंद्र जी कैसे जूझी हूँ मैं फील्ड में। मुझे लगता था बहुत आसान है पर बहुत मुश्किल है सर। एक प्रोड्यूसर को आगे आना, यहाँ पे एक्टर लोग भी ना बोले ना ग्रुप बना के रखा हुआ है, रोना आता है सर। हमको 25 लाख बोल के 35 लाख घुस गया अभी मेरा मूवी में। अभी मतलब कंप्लीट हो गया बोलिए, पर रोना आता है सर। हम लोग भी सोचते हैं कुछ नाम कमाएंगे, फेम कमाएंगे, 2 पैसे कमाएंगे। अब बताइए 3 महीना हो गया हमको आज तक
मिला मूवी का। कई लोग ऐसे हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे हैं। सभी लोग ऐसे हैं। अभी जिन्होंने बताया वो पिछले कमेटी में थे जी, उन्होंने 35 फिल्में देखी हैं जी, लेकिन किसी को भी सब्सिडी नहीं मिला। सर हमको तो साफ बोल दिया, अब मैं झारखंड के एक्टर को नहीं रखूंगी तो किसको रखूंगी? अगर मैं बाहर से रख रही हूँ तो बोलेंगे आपको बाहर से रखे, हम सब्सिडी नहीं देंगे। अब मेरा अपना झारखंड का आर्टिस्ट, मैं तो चाहूंगी ना मेरे झारखंड के आर्टिस्ट को रोजगार मिले, मुझे भी मिले और उनको भी मिले। अब आप साफ बोलिएगा, या तो प्रूफ दीजिए ना, अगर वो बैन है तो प्रूफ दीजिए हमको। आपने बोल दिया उसके बाद बोलता है आप मत बोलिएगा, ये बात मत बोलिएगा। तो मैं मेरा आर्टिस्ट को तो मैं उनको साइन कर चुकी हूँ, तो मुझे तो उनको बोलना पड़ेगा ना। सर अगर हम 40 लाख लगाएंगे तो हमको कुछ तो कमाई चाहिए ना सर, है ना। कब बंद किया? 2018 में ना, लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के बीच में बिना नोटिस के लॉकडाउन के बीच में जो पुरानी 2015 के आसपास कमेटी बनी थी, इसको लोगों ने भंग कर दिया। अभी पिछले साल 2023 में लोगों ने पुनर्गठन किया नई कमेटी का, और उस समय भी हम लोगों ने उस कमेटी में जितने भी नाम थे उसको देख करके हम लोगों ने पिछले साल विरोध किया कि इसमें से एक भी व्यक्ति आदिवासी क्यों नहीं है ना। आपका आईपीआरडी का मेरे पास आंकड़ा है, उन्हीं का रिपोर्ट, 50% से ज्यादा फंड वो आदिवासी कल्याण का लेते हैं। हाँ, है मेरे पास आंकड़े। फिर उस बोर्ड में आदिवासी भाषा वाले लोग क्यों नहीं है? स्थानीय नागपुरी भाषा वाले क्यों नहीं है? खोरठा वाले क्यों नहीं है? अब जो है वो कौन है? किस तरीके से वो समुदाय का प्रतिनिधित्व करते ये भी स्पष्ट नहीं है। शायद इसी वजह से आपके केस का उन्होंने रिव्यू करना भी उचित नहीं समझा, ना तो सम्मान के साथ पूरी जानकारी देनी भी आपको उचित समझी। बिल्कुल, और ये इसको विरोध है, ये जो हरकत हुई है इसको पूरी तरीके से विरोध है, जिसके लिए धर्मेंद्र जी के बात पे मैं कह रहा था और हम सबने निश्चय किया है कि सभी तरीके के लोगों का एक गिल्ड हो जो उनके अधिकारों के लिए लड़ाई कर सके। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो भी अगर फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है, ठीक है, तो वो लोग पेपर वर्क नहीं करते हैं किसी भी आर्टिस्ट के साथ, तो पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैम का जो प्रॉब्लम हमने सुना, उन्होंने कहीं ना कहीं पेपर वर्क नहीं किया होगा तब वो आज फंस रही हैं, ठीक है। तो किसी भी आर्टिस्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहला जो काम करिए वो है पेपर वर्क, जिसको आप गवर्नमेंट के पास जाके दिखा सकते हैं, तो वो हमारे हित में ही काम होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो मेरा दूसरा जो बात मैं रखना चाहूँगी अपना, जैसे हमारे झारखंड में बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे ब्लॉक हैं, ठीक है, तो हम अपने फिल्म को सिर्फ रांची में लगा के, सिर्फ टाउन एरिया में लगा के नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे रूरल एरिया वाले जितने लोग हैं उन तक हम अपने फिल्म को कैसे पहुंचाएं? तो गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब उनसे मेरी ये मांग है, और एक मोबाइल थिएटर आता है, ठीक है, वो बहुत पोर्टेबल होता है और 15 से 20 मिनट में वो थिएटर बना देता है, जिसमें लोग एसी में बैठ के बहुत अच्छे से फिल्म देख सकते हैं और उस फिल्म की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पंचायत में कम से कम एक तो होगा, है ना, सामुदायिक भवन है, ब्लॉक लेवल पे बड़ा हॉल है ना, क्यों ना हम इसको रेगुलेट करें, है ना। और भी साथी है, डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे आप कह रहे हैं कि जब तक हम प्रोड्यूसर को पैसे को वापस नहीं कर पाते, प्रोड्यूसर हमारे साथ दूसरा फिल्म नहीं बना सकता है। तो कैसे हम प्रोड्यूसर को संरक्षण दें, कैसी व्यवस्थाएं लाएं ताकि उनका रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। तो इसके लिए सभी लोगों को इस डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो भी स्टेप लेना है हमें, उसके लिए उनके अपने आइडिया को हमें सामने लाना होगा, ताकि सबके साथ अलग तरीके से, क्योंकि हर एक क्षेत्र अलग है, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम शायद अलग काम करेगा और सरकार का जो तंत्र है वो नाकाफी ऐसा दिख रहा है अभी। तो इस पे विचार करने की जरूरत है। मैम आप एक्सक्यूज मी सर, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। अभी जैसे हमारी जितनी भी लोकल फिल्में बन रही हैं, जितनी भी झारखंड की फिल्म बन रही है, झारखंड में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लेकिन मैंने इस चीज़ को देखा है कि बाहरी जितनी फिल्म है, बॉलीवुड हो गई या साउथ इंडस्ट्रीज हो गई या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री, वो अपना पेपर यहाँ पे जमा करती है IPRD में, उनका पेपर पास हो जाता है, लेकिन झारखंड इंडस्ट्री को ही पेपर पास नहीं करते हैं। उनकी फाइलें कितनी सालों से पड़ी हुई हैं,
ठीक है, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप झारखंड के होके ही झारखंड के कलाकारों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, और अगर आज साथ दे दिए होते तो ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। झारखंड में गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी किया है, कैटेगरी 1 to ABCD, उसके अंतर्गत जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उसमें झारखंड के फिल्मकारों को शूट करने के लिए प्रावधान है, जिसका फीस मैक्सिमम 1000 रुपये है, फिर 700 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 200 रुपये। लेकिन जब हमारे एल्बम वाले जब जाते हैं, हमारे लोग जब जाते हैं, तो वहाँ पे शूट करने के लिए वहाँ पे प्रावधान रोक दिया जाता है। तो मैं लीगली ये बोलूँगा कि ये एक ऑफिशियली है, अगर कहीं पे अगर शूट अगर रोका जाता है तो डू श्योर कि आप कॉल करें उन्हें और ये करें। दूसरी बात है कि जब 2 वेबसाइट आप खोल के देखिए, एक कला विभाग का जो वेबसाइट है वो खोल के देखिए, दूसरा JFDC का वेबसाइट देखिए, खोल के देखिए, हमारे झारखंड के कलाकारों का नाम तक नहीं है, एक फोटो तक नहीं है। हम ये डिमांड करते हैं कि भाई जिस टैक्स हमारे पैसे से जब झारखंड की फिल्म नीति बन रही है, जिस हमारे टैक्स के पैसे से जब ये है, तो हमारे स्टार क्यों उनके फोटोग्राफ्स में नहीं रहेंगे, हमारे लोग क्यों नहीं रहेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये डिमांड, हम अपने विज्ञप्ति हम ये लिख रहे हैं कि जितने भी वेबसाइट है उसमें हमारे, आप खोज के देख लीजिए, झारखंड के किसी कलाकार का नाम नहीं है, झारखंड के किसी आर्टिस्ट का फोटोग्राफ नहीं है, बाहर वालों का सिर्फ फोटोग्राफ्स है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने अधिकार के लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चांदनी को एक और बात कहना चाह रही थी, जो हमारा अभी जितना टूरिज्म डिपार्टमेंट का वर्क आया है वो काम कौन करेगा? वो हम आर्टिस्ट से वो करा सकते थे, हमारी जो गवर्नमेंट है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे। और जो इनका जो टेंडर उठाता है, जितना जो भी हमारा काम है, ठीक है, जो भी हमारा झारखंड का काम है, वो जो टेंडर उठा रहे हैं वो कहीं दूसरे जगह से आके उठाते हैं। वो हमारे झारखंड के लोग हैं ही नहीं, वो कहीं मुंबई से आके झारखंड का टेंडर उठा ले रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का। तो ये सारा जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पे काम मांगने के लिए अगर जाएं गवर्नमेंट से, तो सीधा हमें यही सुनने के लिए मिलता है कि अरे ये काम तो उसको दिए हो, आप उनसे बात कर लीजिए। और वो आदमी अगर हम किसी के पास भी जाके अपनी बात को रख पाएंगे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं एंजल जी। संगठित होकर के व्यवस्थित रूप से शिकायतों को आगे ले जाने से और उसको फॉलो अप करने की जरूरत है। हमारे पास समय बिल्कुल भी कम है। मैं आखिरी में मैडम को समय देना चाहता हूँ और साथ में हिमांशु जी को भी मैं 2 लोगों को समय देना चाहता हूँ। हमारे पास कुल मिलाकर के 5 से 6 मिनट है, प्लीज। सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। मेरा नाम चांदनी बड़ाइक हुआ और मैं नागपुरी इंडस्ट्री में एज ए अभिनेत्री के रोल में काम करती हूँ। मेरा कंसर्न ये है कि अभी हम लोग सारे लोग एकजुट इसलिए हुए हैं क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और हमारा हक ये है कि सब्सिडी मिलना चाहिए, हमारा हक ये है कि झारखंड के फिल्म को वो प्रायोरिटी मिलना चाहिए, हमारा हक ये है कि सभी सिनेमा घर में हमारा फिल्म लगना चाहिए विदाउट टैक्स, क्योंकि हमारे गांव और जितने भी दर्शक आते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके नहीं आ सकते, क्योंकि गांव की स्थिति आप सभी को पता है कि ना ही तो एजुकेशन ढंग से है और ना ही उद्योग, ना ही कमाई। तो मैं गवर्नमेंट से बस यही कहना चाहती हूँ कि झारखंड गवर्नमेंट हमारे जितने भी फिल्म मतलब थिएटर है वहाँ से टैक्स माफ़ कर दिया जाए, जिससे टिकट के दाम कम हो जाएंगे और जिससे हमारे गांव-गांव के दर्शक भी रांची आकर के आराम से फिल्म देख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा कंसर्न यही है कि अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, झारखंड को आगे बढ़ाना है, और जब तक हम अपने लैंग्वेज पे काम नहीं करेंगे, फिल्म नहीं बनाएंगे, जनता तक हमारा भाषा नहीं पहुंचेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा सर क्वेश्चन ये है मेरा, और मतलब कहना ये चाहती हूँ मैं कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट शूट होते लाइक जैसे कि YouTube में आप देखते होंगे कि अगर बिहार में अगर YouTube आप देख रहे हो या कोई सीरीज देख रहे हो तो वहाँ पे जो बोरो प्लस है किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट आता है वो भोजपुरी में आता है। तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर वो जैसे हम झारखंड में कहीं पे देख रहे कोई भी सीरीज देख रहे हैं तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो अगर नागपुरी में आने लगेगा तो हमारे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट के पास काम आ जाएगा, वो डबिंग यही करेंगे और स्टूडियो को भी काम आ जाएगा। और दूसरा मैटर ये है कि अगर गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करता है
तो जैसे कि आप उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र, आप बहुत सारे ऐसे जगह में देखेंगे, छत्तीसगढ़, जहाँ पे लोकल जो जिसमें वो ब्रांडिंग होते हैं, लाइक जैसे कोई शॉप हो गया या कोई, चाहे वो बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, जब तक अगर कोई अभिनेत्री जो लाइक ऐश्वर्या राय ये सब नहीं है और कोई अगर लोकल आर्टिस्ट है तो उस जगह में हमारे जो यहाँ के आर्टिस्ट है वो काम करते हैं। लाइक जैसे बहुत सारे पोस्टर्स में आप देखेंगे कि उड़ीसा के आर्टिस्ट दिखाई देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो, चाहे वो तनिष्क हो, चाहे वो पूमा हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर जब तक वो इंटरनेशनल शूट नहीं हुआ है तब तक आप अपनी जगह में कम से कम एक ब्रांडिंग यहाँ के स्टार को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी एक वैल्यू है। ये हर जगह पे है सर, हर जगह पे ये लागू है। कोलकाता में आप देख लेंगे तो जगह जगह पे कोलकाता के आर्टिस्ट दिखाई देते हैं, हर होर्डिंग में, हर जगह पे। तो हम क्यों पीछे रह रहे इन सब चीज़ों से? हमारा गवर्नमेंट क्यों नहीं काम कर रहा हमारे लिए? और हमारा गवर्नमेंट, अब मेरा दूसरा चीज़ है कि जो सब्सिडी के प्रोसेस है ना मैम, हम इस प्रोसेस से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम इतना लंबा चौड़ा घूम घूम के जो जाते हैं, इसके वजह से हम सब्सिडी तक पहुंच नहीं पाते। रहा बात की बाहर से आने वाले फिल्में ले जाती है सब्सिडी, तो क्योंकि उनको प्रोसेस पता होता है, और हमारा झारखंड इतना डेवलप नहीं है कि हम लोगों को हर चीज़ पता है। मैं भी अभी सीख रही हूँ और भी लोग सीख रहे होंगे, हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें नहीं पता है अभी, बस हमारा एक मतलब जज्बा है कि हमें आगे बढ़ना है। तो मैं झारखंड सरकार से ये बोलना चाहूँगी कि हमारा जो सब्सिडी का जो ये प्रोसेस है उसको थोड़ा शॉर्टकट कर दे, उसको इजी कर दे, ताकि हम इजीली, कोई भी गांव का भी कोई अगर आदमी फिल्म बना रहा है तो वो आकर के अपना सब्सिडी निकाल सकता है। और एक चीज़ हमारे आर्टिस्ट और हमारे प्रोड्यूसर और हमारे सारे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कोशिश करेंगे कि फिल्म हमारा कम बजट में ही बन के कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारा ये स्ट्रगल पीरियड है। हम नहीं चाहते कि 70 लाख, 50 लाख, करोड़ों में हमारी फिल्म जाए, क्योंकि अभी हम ऑडियंस को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें लॉस में नहीं जाना चाहते। आप जो 30 लाख में एक फिल्म बना रहे हो, मैं कहना चाहूँगी कि 30 लाख में आप 2 फिल्में कंप्लीट करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम इतने कमज़ोर हैं। झारखंड में आपको सब कुछ मिलेगा, हमारा टेक्निकल टीम स्ट्रॉन्ग है, हमारा कैमरा टीम स्ट्रॉन्ग है, हमारे यहाँ आर्टिस्ट अच्छे हैं, हमारे यहाँ सारे टीम अच्छे हैं, तो फिर हम कम बजट में क्यों नहीं काम कर सकते हैं? रिकमेंडेशन है वो मैं एक रिटर्न में आपको डिटेल दूंगा। 2-3 चीजें मैं बस हाईलाइट करना चाहूंगा जो हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि फिल्म जो है वो सिर्फ सिनेमा हॉल एक मीडियम नहीं है हमारे पास आकाशवाणी और दूरदर्शन भी है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो भी फिल्म मेकर है या जो भी क्रिएटर है, जो कुछ भी आप क्रिएट करते हो, चाहे वो जिस भी लेवल का हो, वो फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो या एक अच्छे स्तर का गाना हो, लेकिन उसका एक प्लेटफॉर्म दूरदर्शन भी है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे लोगों को जगह नहीं मिल पाया, जबकि हमारे रांची में आकाशवाणी का केंद्र है और दूरदर्शन का केंद्र है। तो मुझे लगता है कि हमें मांग में उसको भी ऐड करना चाहिए कि जो दूरदर्शन है और जो वो झारखंड के लिए टाइम अलॉटेड है, तो यहाँ की चीजों को भी उसके लिए एक समय दिया जाए। दूसरा है कि जो ज्यादा टीएसपी की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ फिल्म रिलीज होने से या सिर्फ फिल्म एक डायरेक्ट मीडियम नहीं है फिल्म का मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, चीजों को क्रिएट करने के लिए। उसके लिए हमें बहुत सारा फेस्टिवल, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वार्तालाप करने पड़ती हैं, चीजें करनी पड़ती हैं। तो इस साल हमने सुना है कि जनजातीय गौरव दिवस और जनजातीय गौरव वर्ष है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म के अवसर पर 2024 में 15 नवंबर को शुरू किया गया था, और उसमें बहुत सारा टीएसपी की ही फंडिंग है कि 1 साल तक जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जाए। लेकिन जो उसका फंडिंग है उसके तहत में हम कैसा गौरव वर्ष मना रहे हैं कि यहाँ की कला या यहाँ की फिल्म या यहाँ की चीजों के ऊपर में कोई बातचीत नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई सेमिनार नहीं या किसी भी तरीके का कार्यक्रम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब टीएसपी का पैसा जा रहा है हमारे जनजातीय गौरव वर्ष के ऊपर में, तो उसके लिए भी हम कुछ ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया जाए कि लोगों को वो पैसा मिले और उसका जो खर्च है वो यहाँ पे आए। तीसरा जो पेमेंट की एक बात मैं करना चाहूंगा, जो आईपीआरडी का पे स्केल है या बाकी लोगों का पे स्केल है, कि कलाकारों को, बाकी जो कलाकार हैं जो फिल्म से सीधा नहीं जुड़े हैं, क्योंकि फिल्म में अच्छे कलाकार तब आएंगे जब वो अच्छा गाएंगे, जब वो अच्छा नाचेंगे, जब वो कलाकार दूसरे मीडियम से प्रैक्टिस करता है और दूसरे तरीके के काम भी सरकार या अलग अलग डिपार्टमेंट देती है। तो वो जो पे स्केल अभी चल रहा है कि एक कलाकार, अगर मान लीजिए नेतरहाट के गाँव से कोई कलाकार परफॉर्म करने रांची आता है या कुछ काम करने, तो उसको एक दिन में 800 रुपये मिलता है, जो कि एक जो पे स्केल है वो बहुत पहले, आई थिंक 8-10 साल पहले ये पे स्केल बनाया गया था कि एक कलाकार को एक दिन में 800 रुपये दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 800 रुपये बहुत कम है एक कलाकार के लिए किसी भी तरीके का काम करने के लिए, जो कि बाकी स्टेट में 2000 रुपये या उससे ज्यादा कर दिया गया। ये कलाकार का जो आंदोलन का जो पहल किया गया है सराहनीय है। बस इतना गौर किया जाए कि इसके पीछे कोई राजनीति ना हो,
अगर राजनीति नहीं होगा तभी मेरे ख्याल से सफलता कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ वक्ता लोग बोल रहे थे कि आईपीआरडी की कहानी को, सही बात है, आईपीआरडी के पीछे पढ़ते 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 कितने प्रोड्यूसर थक गए। मैं भी पढ़ा और मैं एक नेशनल टीवी चैनल का संपादक हूँ। आईपीआरडी से बहुत नजदीकी ताल्लुकात है, बहुत नजदीकी ताल्लुकात, लेकिन वहाँ जितना पापड़ मिला था मेरे ख्याल से किसी विभाग में नहीं मेहनत करना पड़ता होगा। बड़ी बात है, हम एक छोटी सी उदाहरण देकर बहुत अंत करना चाहेंगे कि अगर एक किचन में कुछ सब्जी बन रहा हो, टेस्टी सब्जी बनना हो, तो उसमें सब मसाले का, नमक का, तेल का, बनाने वालों का, आग का, सबका समन्वय और बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर गलत होता हो तो ऐसी बात नहीं है कि नमक का दोष हो सकता है कि हम लोग नमक हो, हम सबका भी दोष हो सकता है, हम प्रोड्यूसर का भी दोष हो सकता है, हम बनाने वालों को भी दोष हो सकता है। बहुत सारे नॉर्म्स को मैंने पता किया है, जैसे मैंने बताया कि आईपीआरडी समूह के नजदीकी ताल्लुकात रहा है, तो कभी कभी दोषी करार हम लोग को भी दिया गया है, बनाने वालों को भी दिया गया है। अब क्या दिया गया है, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब करने से हो सकता है हम सबके बीच में बहुत सारी बातें उठ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जरूर ये आवाज हम वहां उठाएं, लेकिन हो सकता है थोड़ा हमारे कमियां हैं, उसको भी मेरे ख्याल से सुधार देना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि फिल्म फिर से झारखंड के लिए एक नई फिल्म नीति बने और उस फिल्म को नीति वो सरकारी अधिकारी बैठ के ना बनाए, बल्कि यहाँ के कलाकार सरकार के साथ टेबल में बैठ करके ये फिल्म नीति बनाए। यही हमारा लक्ष्य होगा, यही हमारा संघर्ष होगा। आप सबों को जोहार।